ठीक है, आ जाओ। देखो आज कितना तारीख है बाबू? 1 दिसंबर 2000। आज आप सबका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका 10th के लिए। किसके लिए? 10th के लिए। ठीक है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स। जिसमें हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ा देंगे, हिंदी भी पढ़ा देंगे। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। तो ये न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, इस तो आज का दिन है और आप सब जो बोर्ड एग्जाम देंगे BSEB, ठीक है, कब देंगे? 2027 में, यानी कि 26 में पढ़ेंगे और कब देंगे एग्जाम? 27 में एग्जाम देंगे। जैसे ये सब भाई 25 में पढ़ रहा है, एग्जाम कब देगा? 26 में एग्जाम देगा। तो आप सब पढ़ेंगे 26 में, 27 में एग्जाम देंगे। तो आप सब जो आज का दिन बहुत, ये बच्चा हल्ला कोई नहीं करेगा जी, बात नहीं करेगा। आज का दिन बहुत खास होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि आज क्या है हमारा? आज क्या है? फर्स्ट डे। अरे क्या है? फर्स्ट डे। यदि जो देखता है, जब भी फर्स्ट न्यू साल जब शुरू होता है 1 जनवरी, तो बोलता है कि आज अच्छा काम करेगा तो अच्छा। यदि जो है लड़ाई कर लिया, पूरा साल क्या हो जाएगा? लड़ाई करते रह जाएगा। पता है कि नहीं? ऐसा माना जाता है कि नहीं? जब कैसा संभव है? उस दिन खाता है चिकन उकन, सब पूरा साल भर खाता है चिकन? नहीं, उस दिन पार्टी करने जाता है, रोज पार्टी करने जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आदमी का मानसिकता ऐसा क्या होता है? बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो मतलब कि गलत काम है जो हो गया उस दिन, तो तुमको दिमाग में कीड़ा लगा रहेगा, अब पूरा साल मेरा खराब बीतेगा। होता है कि नहीं ऐसा? इसीलिए आज हम सबका न्यू साल है। किस लिए? क्लास 10वीं को स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो हम सबका आज क्या है? एक तरह से माने तो न्यू साल हो गया। ठीक है, आप सब 9 से कहाँ जा रहे हैं? 10th में। तो आप सबका जो न्यू साल है, इसको न्यू साल को अच्छा से सेलिब्रेट करना है। उस दिन पार्टी करते हैं, आज क्या करना है? पढ़ाई करना है। पार्टी नहीं करना, क्या करना है? पढ़ाई करना है। इस तरह से पढ़ाई करना है जिस तरह से 1 जनवरी मेमोरेबल बढ़िया से यादगार रह जाता है, उसी प्रकार से क्या करना है? आज के दिन को भी क्या करना है? यादगार बनाना है। इस तरह यादगार बनाना है कि पूरे साल तक मोटिवेशन बना रहे, पूरे साल तक हम सोचते रहे कि नहीं, शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत भी क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, और बीच में भी शुरुआत पहला दिन पढ़ लो, लास्ट दिन पढ़ लो, बीच में पढ़वे नहीं करो तो गड़बड़ा जाएगा। पूरा साल क्या होगा? अच्छा हमारा जाएगा, अच्छा बीतेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सब पढ़ाई करेंगे बेहतर ढंग से। तो आज जो फर्स्ट डे, ये हम आप सबको एक कहानी से शुरू करेंगे। एक दो कहानी बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि पूरा साल हमको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से माइंड सेट रखना है, क्या सोचना है, दोस्त कैसा बनाना है, कैसा दोस्त नहीं बनाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। क्या कि पढ़ाई देखो पूरा साल होगा। फर्स्ट डे भले हम पढ़ा दे भर बोर्ड एकदम 5 घंटा, अगला दिन से होमवर्क नहीं पढ़े मन करो, अच्छा बात है नहीं। ठीक है, इस तरह से करो कि शुरू करना है एकदम धीरे 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 पहुंचना है मंजिल के पास। ठीक है, हमारा मंजिल क्या है? 2027 बोर्ड एग्जाम। क्या है? ठीक है, कभी कहानी सुनाएंगे, उसके बाद बताएंगे हमको 300 नंबर लाना है, सेकेंड लाना है, थर्ड लाना है, फर्स्ट लाना है, कि 350 लाना है, कि 400 लाना है, 450 लाना है, कि बिहारी टॉपर बनना है, क्या करना है? कहानी के दौरान देखो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम अभी एक कहानी सुनाए थे कि क्या था, एक कैदी था। क्या था? एक कैदी और एक वैज्ञानिक। एक कैदी और एक वैज्ञानिक का कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम सुनाए, फिर से आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए सुनिएगा ध्यान से कि एक कैदी था, उसको फांसी की सजा सुना दी गई थी। किसकी सजा? फांसी की सजा। और जो वैज्ञानिक था वो क्या करता है? प्रयोग करता है। तो वो वैज्ञानिक जो था ना, वो बोला इसका फांसी का सजा सुना दिया गया है, तो जिस दिन फांसी होने वाला है उस दिन हमको बुलाइएगा। किसको बोला? जो कैदीगार था, मतलब जो उसका हैंडल करता था कैदी को। ठीक है, मानो पुलिस मान लेते, पुलिस को। ठीक है, उस दिन हमको क्या कीजिएगा? बुलाइएगा, हम परीक्षण करेंगे, हमारा देश विकसित होगा। इस देश का जितना वैज्ञानिक महान है, जितना उसी दिन पता चल जाता है वो देश कितना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है साइंस के क्षेत्र में। आप पढ़ेंगे भी हम सब साइंस बेहतर ढंग से, तो सुनिएगा। तो वो वैज्ञानिक जो था
और वैज्ञानिक बोला हम परीक्षण करेंगे। क्या? किस पर? कैदी पर। वो कैदी को फांसी लगने वाला था, उसके पहले, फांसी लगने से जस्ट पहले उसके सामने लाया खतरनाक एकदम काला कोबरा। क्या लाया? काला कोबरा, एकदम खतरनाक वाला। ऐसे था एकदम सांपा। कैसे था रे? इस प्रकार से। अरे बनवे नहीं करता यार, कह रहा था चित्र बनवे ले। आता है किरो जी? ये मानो एगो सांप है छोटा सा, लेकिन खतरनाक है, काला कोबरा। ठीक है। और ये जो काला कोबरा है ना, ये लाया, बोला कि कैदी को क्या करेंगे? डसवाएंगे। कैदी को बता दिया कि तुमको ये वाला जो सांप है ना, ये हम डसवाएंगे, देखेंगे तुम कितना देरी में मरता है। ऐसे भी तुमको मरना है तो मेरे हिसाब से तुम मरो, हम चेक हो जाएगा, इससे दुनिया को फायदा भी होगा। उसे पता चलेगा काला कोबरा जो काट लिया है, तुमको इतना देरी के अंदर में क्या करना है? जांच करवा लेना, सुई ले लेना, इलाज करवा लेना, नहीं तो तुम क्या हो जाएगा? नानी घर चल जाएगा। और समझ में आया? हाँ। तो इसी को चेक करने के लिए क्या किया गया? काला कोबरा को मंगवाया गया। ये था कैदी। हंस रहा था बेचारा, हंस नहीं रहा था बेचारा। क्या था? नाराज था। क्या था? बेचारा नाराज था। बताओ बताओ, किसी को फांसी लगने वाला हंसेगा कि नाराज रहेगा? बेचारा नाराज था। लखन सिंह इसका नाम था, लखन। क्या नाम था? लखन नाम था। ये वो गोड़ा बड़ा था, ठीक है। चलो, एक गोड़ बड़ा था, इसका नाम लखन सिंह। बेचारा फांसी लगने में उदास है, फांसी लग जाएगा। अब बोला सांपों कटवाएंगे उसके बाद। बताओ जी, फांसी तो वो सुनाइए दे, सजा के बाद बोला सांप कटवा के मरवाएंगे तोरा। बताओ। तो ऐसा कर दिया। फांसी लगने से पहले काला फंदा पहनाया जाता। कैसा वाला? वैसा वाला। दिखाओ रे, क्या लो, दिखाते बच्चा सबको। कुछ ऐसा ही रहता है और उसको मुड़ी में से पहना दिया जाता है। मेरा मुड़ी में जाइए नहीं करेगा। ठीक है। क्या किया जाता है? मुड़ी में पहना दिया जाता है। ऐसा ही रहता है काला फंदा उसको। तो उसके बाद क्या होता है? उसको बाहर का चीज नहीं दिखता है। ठीक है। तो वो उसको पहनाने से पहले काला कोबरा दिखा, तो वो डसवाएंगे। लेकिन फिर क्या किया? पहना दिया और लाया दूगो, क्या? दूगो पिन लाया। बहुत एकदम खतरनाक, एकदम नोखदर पिन था, एकदम पूरा एकदम चुभे वाला ना था, जैसे सांप का जितना खतरनाक था ना, उतने खतरनाक पिन लाया। पिन बोल, अब क्या किया? सांप के जगह उसको पिन चुभा दिया। ऐसे ऐसे लाया और ये हाथा में क्या किया? ऐसे चुभा दिया। तो ये पर क्या हो गया? ऐसे इसका चिन्ह होता है, ऐसे कट जाता है तो ऐसे ऐसे नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे हो गया। बेचारा लखन सिंह क्या हो गया? सूत गया। देखो, मर गया, गिर गया। खड़ा था, गिर गया। क्या हो गया? क्या हो गया जी? गिर गया, मर गया। अब तुम सोचो, सांप कटाने वाला था, पिन चुभा दिया, मरा कैसे? इससे मर गया। उसको दिमाग में क्या चल रहा था? काला कोबरा खतरनाक वाला, जो दुनिया में 100 आदमी को मारा, वो हमको भी काटने वाला है। ठीक है। उसको खतरनाक सबसे जहर होता है, और उसको चुभा दिया पिन। लेकिन उसका दिमाग में क्या चल रहा है? उस प्रकार से केमिकल चेंजेस हो रहा है, उस प्रकार का हार्मोन बन रहा है, उस प्रकार का उसके दिमाग में पूरा चल रहा है हर समय कि अब मरे वाला, अब मरे वाला है। काटा, मुंह से फेन निकला, सांप जैसे काटता है वैसे क्या हो गया? वो मर गया। ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया का है, वो जैसा सोच लेता है एक दिन वैसा उसके साथ हो जाता है, वैसा बन जाता है। इस दिमाग में से सांप काटा, मरेंगे मरेंगे मरेंगे, काट लिया कुछ और मर गया। अभी हरवरबो सांप कटा देता, मर जाता। बता दो जी, काट देता कोबरा, कटा देता हरवरबा सांप, तब वो क्या जाता? वो मर जाता। जब बता, हरवरबा काटता कोई मरता है? नहीं मरता है। बिड़नियों कटा देता, मर जाता। मरता है कोई? उसमें उतना विष नहीं होता है, उसमें खतरनाक विष रहता है। क्या होता है? ठीक है। तो बताओ, इससे ही पता चलता है बाबू कि आप सब जैसा सोचिएगा आपके साथ क्या होगा? वैसा होगा। इसीलिए हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे से हम ऐसा क्यों सोचे हैं कि हम बिहार बोर्ड एग्जाम में 300 लाएंगे? हम काहे सोचे? काहे नहीं सोचे हम कि बिहार टॉपर आएंगे? काहे नहीं सोचेंगे? सोचने में कुछ आ रहा है कि अभी देखिए जैसा सोचता है वैसा आदमी साथ, क्या पता हो जाए। अरे क्या पता हो जाए? ठीक है। क्या पता कि हो जाएगा? सोचेगा तो काम करेगा, उसके पीछे तो होबे करेगा। अब बताओ, बोले सोच लिया और कटेबे नहीं करता तो मरता?
और अब पिनिया नहीं चुभाता मरता हो, नहीं मरता, पिनिया चुभाया तो उसको लगा सांप काटा मर गया। तुम मेरे सोचेगा, तुम भी काम करेगा, मतलब पढ़ाई करेगा, क्या होगा, बैठो पर आ जाएगा। तो यही इससे समझाना चाहते थे हम। 300 नहीं सोचेंगे, 350 भी नहीं, 400 भी नहीं, 450 भी नहीं, सीधे सोचेंगे बैठो पर आए। काहे नहीं आ सकते, जो आता है उसका कितना हाथ रहता है, दूगो। आप सबके पास कितना हाथ है, आंख दूगो, दूगो आंख है, नाक एगो, नाक एगो, कान दूगो और दूगो कान रहता है, ठीक है। तुम्हारे जैसा दिखता हो, तुम्हारे जैसा दिखता है, भले वो हो सकता है कार रहे चाहे गोर रहे, बात अलग है, लेकिन रहता है ढांचा एक जैसा कि नहीं, दिमाग तो सबका बराबर रहता है, पढ़ किया है, ठीक है। कि कोई किसी का दिमाग कम उम ज्यादा नहीं रहता है, सब एक जैसा है, सोचेगा तो कर लेगा, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो इसीलिए कहानी सुना है फर्स्ट डे कि हमको सोचना है, बताओ एगो तो सोचना है, तो क्या सोचेंगे, बड़ा, ठीक, ठीक है। हाँ, तो सोचना ये तो हम क्या सोचेंगे, हम काहे सोचे, आप देख रहे हैं हम सब बता देंगे ग्रुप में, ठीक है। शाम को चलाना क्लास है, कहाँ पे आइएगा, यहीं पर आइएगा, ठीक है। बाकी बस सब पढ़ा देंगे। चलिए आइए देखिए अब कि अभी हम इस कहानी से देखें कि आदमी जैसा सोचता है वैसा क्या हो जाता है, वैसा हो जाता है। अभी हम सब देखे हैं कि आदमी जैसा सोचता है वैसा क्या हो जाता है, हो जाता है। तो हम काहे ये सब सोचे, बिहार टॉपर क्यों ना सोचे, किसका सपना होता है बिहार टॉपर, चलो ठीक है। तो ये चीज हो गया कि हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ हो जाएगा। अब मानो हम नहीं सोचेंगे तो क्या करेंगे, ये वो होता है सोचना, क्या होता है सोचना, और उसके पीछे काम करना, क्या करना, काम करना। काम में हम सब क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अरे पढ़ाई करते हैं जी, चलो। उसके बाद होता है वो मानना। अब देखो वो और कहानी सुनाते हैं, तो दूसरा पॉइंट पर आएंगे, क्या सोचना, अच्छा उल्टा लिख दिए, कोई बात नहीं, सोचना आ जाओ, ठीक है। चलो मानना देखेंगे, अब दूसरा मानना। अब बताओ हम सब क्या पढ़ते हैं, मैथ, तो मैथ में तो मान लेंगे। तो दूसरा बात देखो, आ जाओ पहले। एक वो लड़का था, क्या था, वो गणित का स्टूडेंट था, किसका स्टूडेंट था, यानी कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। उसके वो ने एक दिन खाना खा रहा था, क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, थाली में खाना खा रहा था, रोटी और उसमें कुछ भी नहीं था, थाली क्या था, खाली था। क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। और उसके पीछे उसके टीचर आए, उसको पूछे तुम क्या कर रहा है, तो बोला खाना खा रहे हैं। और क्या खा रहा है, और रोटी चटनी खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोटी, देखा रोटी उटी हटा के तो चटनी है ना है, तो देखा चटनी उटनी है ना है, तो बोला कने चटनी है, तो बोला हम मैथ के स्टूडेंट, हम मान लिए कि माना की चटनी है, माना की चटनी। तो बोला तो महामूर्ख आदमी है रे, मानने है, यदि जो मानने है तो हम काहे मानेंगे चटनी, काहे ना मांगेंगे पनीर, मटर पनीर, जो चिकन खाता है चिकन, जो मटन खाता है मटन, अरे जो भी खाता है जो तुम्हारा सबसे फेवरेट है वो काहे ना मानेंगे हम। अरे मानने है, अब मान रहे हैं कि चटनी रोटी खा रहे हैं, स्वाद तो लग रहा है चटनिया वाला, लेकिन हम मान लेते कि मटर पनीर खा रहे हैं, तो बताओ अच्छा लगता कि नहीं, माने में की गया, तुम चटनी माना तो उसके जगह पर मटर पनीर मान सकता है कि नहीं, उसमें भी 1 रुपया लग रहा है, इसमें भी, ठीक है। तो वही बात है कि यदि जो मानना है तो मानो कि काहे 300 लाएंगे, काहे 350 लाएंगे, काहे 400, काहे 450 बिहार टॉपर लाएंगे, मानियो लो कि क्या लाएंगे, 450 लाए, बिहार टॉपर लाएंगे। समझ में आया, कुछ जा रहा है, 1 रुपया लग रहा है, सोचे में कुछ लग रहा है, लेकिन नहीं जान रहा जैसा सोचेगा वैसा होगा, जैसा मानेगा वैसा उसके पीछे तुम काम करेगा, हो जाएगा। अब बताओ चटनी सोचेगा तो जब कमाएगा भी तो क्या खरीद के लाएगा, चटनी लाएगा कि नहीं खरीद के, और जो मानेगा मटर पनीर तो कमाएगा, क्या दिमाग में रहेगा, मटर पनीर लाना है। समझ में आया, अरे यस या नो, ये दो कहानी हम समझाना चाहते थे कि फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे अपना मानसिकता बना ले कि हम यदि जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहा है, 21 साल पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा 21 साल, ठीक है। जो भी बिहार टॉपर आएगा कोई तो करेगा, वो भी पढ़ेगा 21 साल की नहीं, और उसके पास भी कितना घंटा दिन भर में, 24 घंटा, तुम्हारे पास भी कितना 24, उसको भी संडे आता होगा, तुम्हारे पास भी संडे आएगा, उसका घर में शादी भी होता होगा, तुम्हारे घर में भी किसी न किसी को होगा, उसका बर्थडे आता होगा, तुम्हारा भी बर्थडे आएगा, उसका कोई घर में इधर आसपास में कोई मानो कि डेट करके गलती है उसका होना, तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे मतलब आसपास में ऐसा होगा ही होगा,
कोई जरूरी नहीं है। कोई फंक्शन आएगा, पर्व आएगा, उसके लिए भी आएगा, तुम्हारे लिए भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन फिर भी वो बिहार टॉपर क्यों आ रहा है, हम सब क्यों नहीं आ सकते हैं? पहला बात है हमारा सोचना। वो नहीं सोचता, काला नाग नहीं दिखाता, मरता बिना फांसी लगाई ले, नहीं बोलता फांसी नहीं लगे, वो मरता नहीं मरता। अरे समझ में आया? समझ में आया जी? चलो, तो ये चीज हम सबसे पहला चीज समझाते थे कि हमारा जो बीएससीबी 2027 बोर्ड एग्जाम है, इससे हमको क्या पढ़ना है? बिहार ठीक है, ये दिमाग पहला दिन में घुसा लेना है। तुम नहीं मान रहे कि नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल तुम्हारा नहीं आएगा, ये 100% बोल देते हम। लेकिन मानेगा, आए चाहना है, लेकिन संभावना तो रहेगा आएगे। आए के समझा? समझा कि नहीं? जैसे बताओ, मानो कि कोई आदमी जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अभी जो करता है सब लोग, उसका तो नौकरी लगे चाहने लगे, लेकिन उसका चांस है कि तैयारी कर रहा है तो लगबे करेगा, चाहना भी लग सकता है। लेकिन जो करिए नहीं रहा है, बताओ अगर क्या है, कन्फर्म है कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो बताओ कौन फायदा में, ऊ कि ऊ? पढ़ने वाला फायदा में कि उसका चांस है लगेगा, तुम्हारा तो चांस होना है। तो हम सोचेंगे तो मेरा तो चांस तो बन रहा है कि हम बिहार टॉपर आएंगे, और जो सोचिए ना तो चांस होने बन रहा है। आया चाहना बात का बात है, लेकिन हम चांस तो बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहला बात सोचना है। कोई बाबू कमजोर कोई अच्छी नहीं होता है। 1 साल इतना सारा समय है, 1 साल बहुत समय होता है। समझ में आया? तो यही सोचना है बाबू, ऐसे हिसाब से क्या करना है ना, पूरे साल का पढ़ाई करना है। एक कहानी और सुना देते छोटा सा, कि 2 आदमी थे मजदूर। 2 कैसे आदमी थे? छप्पर छराता है, छप्पर खपड़ा का गांव में। तो 2 व्यक्ति थे, दोनों मित्र थे, परम मित्र। दोनों छप्पर छाड़ने के लिए वो गांव में गए। क्या किए? गए। समझ में आया जी कि नहीं आया? आ गया रे? तो आ गया उससे समझ में। तो उस जब गए ना, तो वहां पर छप्पर छाड़ रहे थे। उसी दौरान ने वो जब ऐसे रस्सी बांधता है कि नहीं, बांस का छप्पर छाड़ता है, तो वो रस्सी बांध रहे थे, तो गलती से ऊपर को सांप आ गया छोटा सा, और उसमें साथ में क्या हो गया, बंधा गया। उसको बंधाएगा तो काट में करेगा, तो उनका हाथ में क्या हो गया, काट लिया। क्या हो गया? काट लिया। लेकिन उनको पता, उनको लगा पिन उन चुभा होगा, मतलब काटा उटा आता है ना, काटा उटा चुभा होगा, कुछ डाल रहे हैं तो ठीक है, बांस वाला गड़ा होगा, उनको लगा ऐसा। और क्या किए? समझ में आया? दोनों छोड़ दिए। अब अगला साल क्या होता है, छप्पर फिर से छाड़ता है, उसको सही करता है, मरम्मत करने जाता है। मरम्मत करने गया, देखा तो सांपा क्या है, हड्डियां बच्चा है, कंकाल उसका क्या है, बचा हुआ है। कंकाल उसका क्या है, बचा हुआ है। उस दिन क्या किया, दोनों मिलके देख लिया, वो जैसे मर गया। जैसे देखा उसी। समझ में आया बाबू? उसी समय दोनों क्या हो गया? अब तुम बताओ, सांप काटा 1 साल पहले, 1 दिसंबर 2025 को, अब मारा जाके 1 दिसंबर 2026 को। अरे समझ में आया? बताओ ऐसा क्यों हुआ? उसको डर लगे, उसको भय लगे, एकदम सोचने लगा, एकदम पगला गया, सांपा कटल के हाल क्यों भैया, सांपा कटल गए, तुम पूरा एकदम डरा गया। समझा? और उसके दिमाग में, उसके शरीर में ऐसा ऐसा केमिकल बना, उसी समय उसका मुंह से फेन निकला और खत्म, खलास। समझ में आया? तो ये बात भी है बाबू कि तो तुम सोचेगी और जैसा होना है वैसा होगा ही। तुम बस अपना क्या करो, काम करते जाओ, ठीक है? और नहीं सोचेगी तो नहीं होगा, गलत सोचेगी तो गलत होगा। बताओ, नहीं सोचता होता उसके साथ ऐसा, गलत सोचा तो हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम सोचेगी नहीं, फाइल हो जाए, फाइल हो जाए, फाइल हो जाए, तो गड़बड़ बात है। नहीं भी बेटा पर नहीं भी तो जिंदगी में नहीं आएगी कहीं। ठीक है? तो सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। खराब सोचेगा तो खराब होगा। हम जब प्रैक्टिकल करके आज ही देखना, हम बोल भी दिए, इतनी बार तुम सोचो। चुप रहो बाबू, कितना बार बोले, दिमाग नहीं काम करता है। तो तुम अच्छा सोचो, अच्छा होगा, खराब सोचिए, खराब होगा। आज प्रैक्टिकल करके देख लेना, दिन भर सोचना मेरा माथा दुखा रहा है, माथा दुखा रहा है, शाम होते तो तेरा पूरा माथा दुखा लगेगा। रियल आज करके देखो, कल कर याद है ना हमारा, ना होगा तो बोलना झूठे पढ़ाता है, करके तुम देख लो आज, ठीक है? 100%। चलो तो आ जाओ, ये चीजें समझ में आई बाबू? तो बैग क्यों समेट रहे भाई, थोड़ा सा समझो। कब स्कूल जाते हैं क्या? स्कूल अभी चल रहा है, स्कूल पढ़ाई होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो अब क्लास उलास जाना बंद करो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। कैमरा चल रहा है, हम तुम सबके लिए पढ़ा रहे हैं। कोई लंदन वाला आदमी देखे नहीं आएगा, आएगा देखे ले लंदन वाला, तो देखेगा तुम सबके जैसा होगा,
और नहीं देखेगा तो तुम सब के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है। ये कभी मन किया, याद रहा तो देखे अपना, और नहीं तो रिकॉर्ड रहेगा, यूट्यूब में डाले में कुछ लगता नहीं, 1 रुपया लगता है, कुछ नहीं, नेट है फ्री में, 5G देता है, डाल दो, ठीक है। हमारा बेगो मेमोरी बनल रहेगा, हम भी पढ़ाते थे छोटे छोटे बच्चा को, समझ में आया। चलो इसीलिए तो आइए हम देखते हैं, हम सब पढ़ते हैं मैथ। लाओ रुमाल, लाओ रुमाल, नहीं पढ़ाएंगे ज्यादा, 10 मिनट बाद बताएंगे, अभी आज इंट्रोडक्शन देंगे। समझ में आ गया ने। आज क्या हमारा फर्स्ट डे, क्या है फर्स्ट डे होना चाहिए अच्छा, दिमाग एकदम खुला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ये दिन तुमको पूरे साल याद रहे। समझ में आया। बर्थडे कैसे मनाता है, तो पूरा साल याद रखता है कि नहीं, कि पिछला साल बर्थडे ऐसे मनाए थे, अरे याद रहता है ना कि पिछला साल ऐसे बर्थडे मनाए थे। ये चीज तुमको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे पहला दिन शुरू किए थे हम सब पढ़ना, कैसे 10वां का एग्जाम शुरू किए थे। आज का दिन आएगा 2026 में फिर, और देखिए कि तुम्हारा सिलेबस खत्म रहेगा बढ़िया से, बेहतरीन ढंग से, और तुम परीक्षा देने लायक बन जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, हम सब देखते थोड़ा सा आम पढ़ा। देखो बाबू, मैथमेटिक्स, जिसको हम मैथ बोलते हैं हम सब, गणित, ठीक है। तो ये चीजें हम सब पढ़ेंगे क्लास 10वीं का, ठीक है, क्लास 10th का। तो इसमें देखिए, इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लगभग आपको 15 चैप्टर हैं। कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर है मैथमेटिक्स में, ठीक है, जिसमें तुमको एक एक चैप्टर बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं। और इस दिन आते आते तुम इस लायक हो जाएगी कि तुम मैथ में 100 में 100 ला सकती है। अब हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हमारा सपना क्या रहेगा, 100 में इससे आधा नंबर कम नहीं सोचना है। अभी कहानी सुना, सोचना तो हम कम में आइए नहीं, अगर सोचेंगे तो काम करेंगे, सोचबे नहीं करेंगे तो काम करेंगे। अब तुमको पता नहीं रहे कि घर में छठ पूजा, तो छठ पूजा लेके काम करेगी, दिमाग में रहता छठ पूजा काम करता आदमी घर में, लेकिन अगर पता नहीं रहेगा काम करेगा, तो पता नहीं दीपावली तो दीपावली पढ़ा कर लाएगा, पता रहता तब नहीं, पहले तुम्हें दिमाग में पता होना चाहिए, 100 में 100 लाना है तब ना पढ़ेगा। तो पहला दिन इसीलिए बता रहे हैं, याद दिमाग में होना चाहिए। अब देखो वो लाया है 100 में 100, देखो यहीं से पढ़ के लाया है, तो तुम सब क्यों नहीं ला सकती। उस स्वर्ग में पैदा लिया था, लंदन में, जादू तो नहीं है ना उस पर किया होगा, कोई पढ़ के लाया होगा, ठीक है। इस बार भी देखो लाइए 99 नंबर, 1 नंबर चूक कर दी, किधरों गड़बड़ा दिया, ठीक है। तो 99, 100 में 100, और भी पहले बहुत सारा बच्चा लाया है, पोस्टर में नहीं है, ठीक है। 98, 99, बगल वाला भी देखो 98 होगा लिखल, है ना, नहीं दिख रहा है ना 98। तो बताओ, लाने वाला लाया है, हर बार 100 में 100 कोई ना कोई लाता होगा, बताओ क्यों नहीं आ सकता हम सबका। अरे आ सकता है कि नहीं। इस बार भी उम्मीद है, जो पिछला बैच तुम सबको पढ़ रहा है उस सबको उम्मीद है कि किसी ना किसी का आएगा या आएगा 100 में 100, और उम्मीद है उसी प्रकार से तैयारी की है, उस सबको फर्स्ट डे इसी प्रकार से बताए थे। अब देखो, ठीक है, वो खुद पर मेहनत पर डिपेंड करता है, वो कितना किया, जो किया होगा सुन तो सब रहा है, जो करेगा उसका आएगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं आएगा। तुम ठान लो उसमें तुम है कि नहीं, तुम लाना चाहती है कि नहीं 100 में 100, तुमको चाहिए 100 में 100 की नहीं, तुमको उसके बाद क्या मिलेगा तुमको पता है कि नहीं, उसके बाद क्या मिलेगा तो सबको पता रहता है। 100 में 100 लाने के बाद तुमको कितना इज्जत सम्मान मिलेगा पता है नहीं। जहां भी जाएगा मैथ में कुछ कहेगा, कोई कोचिंग खोल देगी तो मैथ में पहला से लेकर 8वां तक पढ़ाएंगे, मैथ वाला पढ़े लाएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो मतलब कुछ भी, उसके बाद तुमको जो चाहेगी मैथ में क्लास 10 तक बहुत होगा, मम्मी पापा बहुत सारा इज्जत देंगे, जहाँ बोलेंगे पढ़ाएंगे, होगा कि नहीं। तो बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर को हमको एक एक करके धीरे धीरे एकदम बेहतर ढंग से पढ़ना है, इस प्रकार पढ़ना है कि मैं इसमें कितना नंबर लाए, 100 में 100, 100 में 100 लाना है। लेकिन एग्जाम होता है पता है ना 200 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है और 100 नंबर का सब्जेक्टिव, इसमें से 50 नंबर लाना रहता है, इसमें भी कितना नंबर लाना रहता है, 50। समझ में आया। 200 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम होता है ना, बताओ आधा आधी होने लगा, 200 में 100 नंबर लाना है, कौन बड़ा चीज खा दिया, कोई बड़ा चीज है जी, नहीं तो आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इधर 15 चैप्टर कौन कौन है हम देखते हैं। पहला चैप्टर जो तुम्हारा है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसके बारे में हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो वास्तविक संख्या बाबू दुनिया में जितना संख्या है ना उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक, जितना संख्या सब केस में आ जाएगा वास्तविक संख्या में।
जैसे दुनिया में जितना भी लड़का लड़की सबको बोल सकते हैं आदमी, क्या बोल सकते हैं आदमी, और उसमें से दो गो है, एगो लड़का एगो लड़की मेन रूप से माने तो। उसी प्रकार इसका भी दो गो है, एगो परी में एगो जो लड़का नहीं है वो लड़की है, जो लड़की है वो लड़का नहीं है। उसी प्रकार जो परी में वो अपरिमेय है, जो अपरी में वो परिमेय है। अरे समझ में आया? दो प्रकार उसके पर परिमेय में बहुत सारा आता है, समझ में? सारा प्रकार पढ़ेंगे इसमें, हम संख्या के बारे में पूरा डिटेल में क्या करेंगे, जानेंगे कैसे कौन संख्या होता है, कितना होता है, भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन चैप्टर शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं सबका। आ जाओ, दूसरा चैप्टर क्या है? पोलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, समझ में आया? बहु मने बहुत सारा, पद मने स्थान। अरे देखो पद जैसे कि ये मानो कि ऐसे लिखा हुआ है, मानो एगो समीकरण है, ठीक है, बहुपद का क्या है, तो इसमें से एगो जो है इसको बोलते हैं पद है, क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, ये भी क्या है, बोलेंगे इसमें कुल कितना पद है, कितना पद, समझ में आया? तो तीन पद को तीन नहीं बोलते, यहाँ पर त्रिपदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिपदी। समझ में आया? इसके बारे में जानेंगे। बहुपद में बहुत सारा चीज है, और घात के बारे में पढ़ना है, पद के बारे में पढ़ना है, इसका फॉर्मूला होता है, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। तो बहुपद है, बहुत सारा पढ़ेंगे। चलो तीसरा जो हमारा चैप्टर है, आ जाओ देखते हैं। तीसरा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलिए इसको देखते हैं। तो दो चर किसको बोलते हैं, तो पता है ना, ए से लेके जेड तक को क्या बोलते हैं, जिसका मान नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं है उसको चर, और अचर का फिक्स। तो दो मतलब को रहेगा, एगो के दूगो, क्या रहेगा, दूगो चर। रैखिक मतलब एक घात वाला, कितना घात वाला, घात क्या बोलते हैं, जो सिर पर रहता है, मूड़ी पर, किसी के मूड़ी पर जो रहता है क्या बोलते हैं, घात। तो मूड़ी पर एक घात। समीकरण जानवे करता है, बराबर के इस साइड में कुछ रहेगा, बराबर के, सिंपल भाषा में समझो, सिंपल भाषा में समझो बात में है। समीकरण मतलब तराजू, क्या, तराजू। युग्म मने जोड़ा, युग्म मने जोड़ा, युग्म मने जोड़ा। तो मानो ऐसे रहेगा समीकरण, दो चर वाले क्या है, रैखिक समीकरण। 2x + 3y बराबर 5, इधर रहेगा 5x + 6y बराबर 8। इस प्रकार पहला समीकरण है। देखो तो ये सब बराबर के इस साइड में कुछ है, बराबर के इस साइड। अब जब इधर कुछ रहे उसको तराजू बोलते हैं कि नहीं, मैथ में उसको क्या बोलते हैं, समीकरण। क्या बोलते हैं, समीकरण। दो चर, दो x y दिख रहा है कि नहीं, एगो x एगो y, दो चर दिख रहा है कि नहीं, अरे एबीसीडी वाला दो चर दिख रहा है कि नहीं, दो चर। मुड़िया पर पावर कितना है, कुछ नहीं, तो एक हुआ ना, इसी को बोलते हैं युग्म मने जोड़ा, मतलब दो को रहेगा, जब भी आएगा कितना आएगा, दो समीकरण। कितना समीकरण, इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हल करने का चार विधि है, चारों विधि के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि, वज्र विधि, विलोपन विधि, और एक वो सबसे प्रिय ग्राफीय विधि। कौन विधि, ठीक है। इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ तीन तरह से बनता है। पहला ग्राफ जो होता है, कैसा ग्राफ होता है, समपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर, समपाती ऐसा एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये पहला है, ये दूसरा, दोनों लाइन ग्राफ में एक के ऊपर रहेगा, एक ऊपर, समपाती इसको बोलते हैं। एक देखो दोनों साथ साथ चल रहा है, और अब बोलते हैं पैरेलल, यानी कि समांतर। क्या बोलते हैं, अब बताओ, एगो एने गया, एगो बोले एने जीवो, एने नहीं, तोरा साथ नहीं जीवो, ना तोरा ऊपर जीवो, अलग अलग। बताओ क्या, प्रतिच्छेदी, प्रति छेद कर देगा, मतलब फाड़ चूल कर देगा, दोनों एक दूसरे काट देगा, काटन, इसको बोलते हैं कटान, कटान बिंदु बोल सकते हैं इसको, ठीक है, प्रतिच्छेदी। तो तीन प्रकार का ग्राफ होता है ग्राफीय विधि में भी। वज्र विधि का फॉर्मूला होता है, विलोपन विधि में एगो विलोप जाएगा मतलब गायब हो जाएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन, एगो प्रतिस्थापित हो जाएगा, एगो हट जाएगा अपने आप, समझे, मतलब एक दूसरे से क्या होगा, हट जाएगा। ये चार विधि है, चारों में से ग्राफ तीन प्रकार का होता है, तीनों प्रकार पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे जाओ, चौथा चैप्टर में हमारा जो है, चौथा चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। तो अभी जाना, सब बच्चा अभी जान गया। समीकरण माने तराजू, समीकरण माने तराजू, मतलब बराबर के इधरों पट्टी कुछ रहेगा और इधरों कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, समीकरण माने। लेकिन इधर कितना घात था, ऐसे रहेगा, ax² + bx +
सी बराबर ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब बताओ द्विघात मतलब दुई मने दुई मने घात मने जो मुड़िया पर आता है, तो मुड़िया पर कितना है, अरे द्विघात उसको अधिकतम घात दूर आना चाहिए ना कि सब एक मुड़िया पर दू, कम से कम एगो पर भी दूगो होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा समीकरण द्विघात, बराबर के इधर कुछ रहेगा, क्या हो जाएगा, इधर देखो रे लड़की। चलो ये द्विघात समीकरण हो गया। इसको हल करने का विधि होता है, इसको दो तरह से इसको हल करते हैं, वो गुणनखंड विधि से, वो इसका फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य सूत्र, उसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र। समझ आया, खतरनाक सूत्र होता है एकदम, सूत्र वाह होता है कि नहीं खतरनाक रे, क्या होता है बताओ तो जरा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। इस प्रकार ये इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र। गुणनखंड विधि तो सबको आता होगा कि बीच वाला को क्या करते हैं, लास्ट वाला को गुना करके आना चाहिए, बीच वाला जोड़ घटा के आना चाहिए, ठीक है, आता है ना सबको, पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 4 चैप्टर हो गया, अभी आ जाओ देखते 5वां। क्या बाबू, फटाफट चैप्टर देख लो बस, ज्यादा नहीं बताएंगे फॉर्मूला। 5वां चैप्टर क्या बताओ, समांतर, इसको बोलते हैं एपी, क्या बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि अच्छा एक वो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, तुमसे तो नहीं कर पाएगी लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं। समांतर श्रेणी ये बताता है ये क्वेश्चन, 1 रुपया तुम गुल्लक में 1 रुपया डालना, कितना रुपया, अगला दिन कल 1 तारीख है ना, 2 तारीख को 2 रुपया, कितना रुपया, अगला दिन इसका डबल 4 रुपया। हर दिन क्या करेंगे, हर दिन डबल, अगला दिन 8, अगला दिन 16 बाबू 8 का 32, अगला दिन तो सोचो 30वां दिन कितना होगा, 30वां दिन कितना होगा, सोच सकती है 30वां दिन कितना हो जाएगा, हाँ 30वां दिन कितना डालना पड़ेगा हमरा, ऐसे करके। अच्छा अंदाजा अनटकरे मारो, ऐसे पूरा परफेक्ट नहीं, जैसे 1000 में, लाख में या फिर 100 में कितना, 100 तुम अंदाजा ऐसे लगाओ कितना हो सकता है कुछ तो। ये 30वां दिन कितना हो, तुमको क्या लग रहा है कितना हो जाएगा, कितना रुपये डाले पड़ेगा, ऐसे अंदाजे लगान रहे। जैसे हम बोलेंगे 20 रुपया, 20 तो देख रहे हैं 128 20 कैसे होगा, जैसे तो बताओ कितना हो सकता है, बता बाबू 64 कैसे होगा, 64 कितना, 64,000, तुम बताओ 1000 से ऊपर, जल्दी बोलो जल्दी, अरे अंदाजे बोलना है, कितना तुमको लग रहा है कि 30 दिन में कितना रुपया हो जाएगा, अंदाजे बोलना है, कितना हो सकता है 30 दिन में बताओ, अंदाजा ना है। अरे कुछ 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो बोलना बोलो, 100 करोड़ 500 करोड़ जितना बोलना है बोलो, कोई आइडिया नहीं, फिर भी बोल दो ऐसे, हम आगे देखो तरह सही होता है कि हम बताएंगे अभी, बताओ कुछ भी बोल दो ना, अंडरग्राम मार थोड़े रहे हैं, परीक्षा थोड़े ले रहे हैं, जितना मुंह मारो उतना बोल दो, कितना लग रहा है तेरा माना बताओ, 20,000, तुम अरे तुम 40,000 बोल दो, वो 20 बोली तो तुम बोलो, नहीं जोड़ पाएगी, बोलो तुम बोलो, तुम बताओ 12,000, कोई अनुमान नहीं दूर दूर तक, बताओ नहीं पता तो तोरो नहीं क्या करो नहीं, हम जानिए रहे हैं, हम अंदाजे बोल रहे हैं, बताओ कितना हो सकता है, बोलो अंदाजे बोलो कितना होगा, तुम सब अच्छा बोलो कितना। आज 1 रुपया जमा कर रहे हैं, फिर से बताते हैं क्वेश्चन, आज 1 रुपया जमा कर रहे हैं, इसी प्रकार हम 30 दिन तक जमा करेंगे, हर दिन पैसा डबल करेंगे, आज 1 रुपया, कल 2 रुपया, परसों 4 रुपया, परसों 8 रुपया, अगला दिन 16, अगला दिन 32, अगला दिन 64, अगला दिन 128, अगला दिन 200 कितना हो जाएगा 256, अगला दिन 512, अगला दिन 1056, इस प्रकार से डालते जाएंगे। तो हम 30 दिन में कितना, 30 दिन में 30वां दिन को रुपया जमा करना पड़ेगा, पहला दिन 1 रुपया किया ना, उस प्रकार 30वां दिन को रुपया जमा करना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं, तुम बताओ
बताओ बाबू, अंदाजे बोलो यार, कितना सूरज? अरे एपी नहीं है, छोड़ो ना एपी, हम ऐसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ। ये कोई एपी में बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एपी में क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। मतलब कि ये जो है ना, इसके बीच में अंतर कितना, एक है ना, इस दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? नहीं तो एपी में नहीं, एपी नहीं है। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समान समान अंतर होना चाहिए, समांतर समान समान अंतर। लेकिन जो पूछ रहे हैं वो बताओ, इसी क्वेश्चन हम पूछे अभी, कल ऐसे हम देख रहे थे जोड़ के, हम बताएं 30वां दिन तुमको 57 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा। उसमें कैलकुलेशन देख लेना, 30वां दिन 57 लाख, और कुल पैसा के जोड़ देगी ना, कुल पैसा के 107 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा 30 दिन में। इसको बोलते हैं हम साहब मल्टीप्लिकेशन का पावर बोल सकते हैं इसको, या फिर कंपाउंडिंग बोलते हैं इसको अति भाषा में। कुल पैसा जोड़ेगा ना 30 दिन का, कितना पैसा जमा किया गुल्लक में, 107 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। 30वां दिन को रुपया जमा, जैसे दूसरा दिन किया, अरे जैसे तीसरा दिन किया 4 रुपया जमा, तो 30वां दिन को रुपया जमा करना पड़ेगा, तो 57 लाख से प्लस लगभग 57 लाख कुछ हजार रुपया था, हम कैलकुलेशन ऐसे देखे थे, ठीक है। अब कुल मिलाकर 30 दिन का पैसा ऐड कर दिए आपस में, 107 करोड़ से हो जाएगा ज्यादा। अब सोचो तुम इसी प्रकार एक महीना ना एक साल तक जमा करके 365 दिन, तो कितना रुपया होगा? डबल करते जाना है, इतना पैसा हो जाएगा ना कि ब्रह्मांड में उतना पैसा आइए नहीं, अटबे नहीं करेगा, अनंत कैलकुलेशन नहीं करे, मतलब खतरनाक कैलकुलेशन है। समझ में आया? सोचो कितना खतरनाक अंदाजा तुझे लगा ही, कोई लाख में कोई नहीं पहुंची, और 57 लाख हो गया, 57 लाख भी नहीं हुआ, 1 करोड़ 7 लाख हो, 107 करोड़ हो गया, ठीक है। सोचो अब पहला दिन को रुपया केकरो बोल देना, कोई कहेगा 1 रुपया पहला दिन जमा करेगा, और 30वां दिन करना पड़ेगा, तो मोबाइल में जोड़ के कैलकुलेशन करके देखना, तो मोबाइल कैलकुलेटर में नहीं हटेगा, जितना आएगा उसको डबल करते चल जाना, मतलब दूसरे गुना करते चल जाना। लास्ट में जो आएगा ना 30वां दिन, उस 57 आएगा, 57 लाख। चलो ये जो यही क्या था, ये एपी में नहीं था, लेकिन एपी क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, ये एपी। चलो आ जाओ अगला देखते, छठा चैप्टर, फटाफट हम चैप्टर का नाम बता देते हैं, अब कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। सब जानता है छठा चैप्टर है त्रिभुज। क्या है त्रिभुज के बारे में? कौन नहीं जानता कि 3 कोनों वाला भुजा, 3 कोनों वाले भुजा को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 7वां चैप्टर क्या है? निर्देशांक, निर्देशांक, ज्यामिति तो सब जानता है, निर्देशांक निर्देश कर देगा, निर्देश जहां से जाना है तो वहां का रास्ता बता देगा, ठीक है, दर्शा देगा उसमें। ग्राफ में क्या करता है, बिंदु दर्शाता है, तेरा देन रहेगा एक्स वाई, तुम क्या करेगा, उसको दर्शाएगा। 8वां क्या बाबू? सबसे खतरनाक चैप्टर त्रिकोण मिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एगो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में इसी से आता है। ये दोनों मिला के, तीनों मिला के लगभग कितना नंबर का आ जाता है रे? 50+ नंबर का आता है, कम में बोल दिए हम, और ज्यादा 50 से, खाली इससे 30 नंबर 35 नंबर आता है। पिछला बार 40 नंबर का इससे पूछ लिया, खाली त्रिकोणमिति से खाली 40 नंबर, त्रिकोणमिति से खाली 40 नंबर पूछ लिया। सोचो, इससे भी लगभग 15-20 नंबर पूछ ही देता है, 15-20 नंबर लगता है पूछ ही देता है, इससे भी लगभग 10 नंबर पूछे, मतलब समझ लो 50+, हम बोल रहे हैं ना 50+, ये खाली तीनों चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 8वां चल गया। 9वां, इसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। क्या है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब इसका प्रयोग करेंगे दैनिक जीवन में, जो पढ़े sin थीटा cos थीटा tan थीटा कोसेक थीटा sec थीटा cot थीटा, ये जो 6 वो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, इसका उपयोग कहाँ है, ठीक है। तो पता करेंगे टावर का जो ऊंचाई इसी से ज्ञात होता है, ये नहीं पढ़ते तो टावर का ऊंचाई नहीं निकाल सकते थे, टावर जो कितना दूरिया में से फैलाएगा टावर वाव, वो नहीं पता कर सकते थे, समझ में आया? बहुत सारा चीज है। अब वो आदमी कोई खड़ा यहाँ देख रहे तो कितना एंगल से देख रहा है, इसे निकाल देंगे, तो तुम 30 डिग्री से हमारा देख रहा है, कैसे समझ में आया? हाँ, अगला 10वां जाओ, वृत्त। वृत्त क्या नहीं जानता है? चूड़ी देखा है घर में, चूड़ी मम्मी पहनते हैं ना, अरे चूड़ी रे, हाँ वही बोला, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे कि उसका जो परिधि होता है कितना 2πr, उसका क्षेत्रफल कितना होता है πr स्क्वायर, ठीक है, ये सब सारा चीज जानेंगे। चलो 11वां चैप्टर है रचनाएं। क्या है? रचनाएं, रचनाएं समझ रहा, रचना करना,
थोड़ा दे देगा, ऐसे बोल देगा कुछ हो, तुम वृत्त बनाएगी, उस पर एंगल निकालेगी, पूरा रचना करेगी खतरनाक तरीका से, ठीक है। लिख देगा उसको क्या करेगी, रचना करेगी। चलो 12 नंबर में चैप्टर में क्या है, वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसका सारा क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी वृत्त होगा। वृत्त ढेर प्रकार का होता है, कहीं इतना काट दिया तो वृत्त इतना काट दिया, तो किसी में क्या किया, किसी में ऐसे त्रिकोण तरह काट दिया, ऐसे ढेर सारा प्रकार से बताएंगे, ठीक है, ये सब चीजें। 13 नंबर में तो खतरनाक चीज है, तुम सब जानता ही होगा, क्षेत्रमिति जिसको बोलता है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति किसका, किसका, घन, घनाभ, बताओ बेलन, बताओ शंकु, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, समझ में आया, ये सब सारी चीजें। आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 14 नंबर चैप्टर, जिसमें कि 5 मार्क्स का प्रश्न पूछता है, सबसे हल्का रहता है, 5 मार्क्स वाला एक प्रश्न आता है। चैप्टर नंबर 14, इसको बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। इसमें हम पढ़ते हैं माध्य, सब जानता है, माध्यक जानता है जी, बहुलक, परिसर जानता है ना सब, बारंबारता, सब सारा चीजें, संचयी, बारंबार, बहुत सारा चीज पढ़ने का। मेन रूप से माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये 5 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव 20 से आता है, ये भी 10 नंबर का आता है एग्जाम में टेस्ट ये चैप्टर, ठीक है। अगला सबसे एकदम खतरनाक वाला चैप्टर, मजेदार वाला, एकदम इंपॉर्टेंट वाला, सबसे एकदम डेंजर चैप्टर, और सबसे मजा वही आएगा। सबसे पहले उसको हम पढ़ाए थे, क्या नाम है उसका जी, प्रायिकता, यानी कि संभावना। क्या, संभावना। एगो सिक्का उछाले, इंडिया खेलेगा मैच अभी पहले कि पाकिस्तान खेलेगा, पता चल जाएगा तुरंत, उससे पता चल जाएगा। एक सिक्का उछाले तो क्या आएगा, एक पासा उछाले तो छक्का आएगा कि पांचवा आएगा कि चौथा आएगा, तीसरा आएगा, कौची आएगा, सब पता चल जाएगा, समझ आया। बताओ, एक सिक्का उछालते तो कितना चीज आ सकता है, कम से कम 2 गो उछालेंगे तो, मानो कि ले लिए 3 गो सिक्का, 3 सिक्का, तो 3 सिक्का ले लिए हैं। अब एक बार उछाल रहे हैं तो एगो में हेड आएगा, और इसमें भी क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, और इसमें भी हेड आ गया, इसमें टेल आ गया, इसमें भी टेल आ गया, इसमें भी टेल आ गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है, 2 संभावना हुआ, अरे 2 चीज आएगा ना, तीनों में हेड हेड, तीनों में फिर टेल टेल, या फिर एक गो में हेड आ गया और 2 गो में क्या आ गया, टेल, या फिर बताओ 2 गो में हेड आ गया, एक गो में क्या आ गया, टेल आ गया, बताओ 4 गो हुआ। अब देखो दूसरा ऐसे हो सकता है कि एक गो में टेल आ गया, 2 गो में क्या आ गया, अरे बोलो, एक गो में टेल आ गया, 2 गो में हेड हेड आ गया, कैसे हो गया, बताओ, दिखाओ करें, सेम सेम मिल रहा है जी, सेम सेम, तो 2 2 4 2 6 गो हुआ। या फिर देखो, आ जाओ, एगो हेड आ रहा है, एगो टेल आ रहा है, एगो हेड आ रहा है, एगो टेल आ रहा है, एगो हेड आ रहा है, एगो टेल आ रहा है, बताओ कने मिल रहा है, 8 में से कौन मिल रहा है आपको, मेरे पास में उल्टा पुल्टा नहीं करना, देखो एको को मैच कर रहा है, नहीं नहीं, तो ये 8 संभावना आ सकता है। इसी प्रकार हम 4 को बुला के देखे हैं, तो बता, हेड हेड, टेल टेल, हेड नहीं, टेल हेड और हेड टेल, बता 1 2 3 4 आएगा ना, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार देखो, एक वो पासा उछाले, क्या पासा, तो कितना चीज आ सकता है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, या फिर 6, इसके अलावा कुछ आ सकता है, नहीं नहीं। इसी प्रकार हम उछाले, मानो कि 2 गो पासा, तो 6 गो 11 में 6 गो, 6 छक 36, 6 छक 36 संभावना। 2 पासा में कितना, अरे 2 पासा में कितना, मतलब जितना बार उछालना है उतना से उसमें क्या करना है, उसका घात कर देना है। जैसे 1 बार उछाले तो 1 का करेंगे, 1 बार, 1 बार नहीं, 2 का किए, 1 पासा को तो 2 का स्क्वायर, 2 का किए, फिर तो क्या आ गया, नहीं 2 जितना घटना है, घटना कितना है, और जितना घटना है उसका उतना बार कर देना है। जैसे 1 बार उछालेंगे तो उसको मुड़ी पर 1 देंगे, और यदि जो 2 बार उछालेंगे तो मुड़ी पर 2, 3 बार उछालेंगे तो 3, 4 बार तो 4, 5 बार तो। उसी प्रकार पासा में कितना घटना है, 6 गो, अरे 6 घटना है, 6 चीज आ सकता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो 6 को 1 बार उछालेंगे तो घात में 1 देंगे तो 6 आएगा। अब 2 बार उछालेंगे तो घात में कितना देंगे, 6 का घात 2 बराबर। अब 3 बार अगर उछालना चाह रहे हैं तो घात कितना देंगे, 200। समझ में आया, मतलब जितना बार उछालेंगे जो चीज को, उसके घटना को उतना से क्या करेंगे, घात कर देंगे। समझ में आया जी, ये चीज है। तो ये देखो, ये तुम्हारा 15 का चैप्टर था जो कि हम बता दिए हैं,
ये 15 और चैप्टर एकदम पूरा इंटरेस्टिंग ढंग से बढ़िया से पढ़ना है। और जो भी सबसे लगेगा इंपॉर्टेंट है, जो कि दोबारा हमको पढ़ेंगे तो नंबर, जैसे जो इंपॉर्टेंट उसको पहले पढ़ेंगे तो ना दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा, उसको क्या करेंगे, पहले पढ़ने का कोशिश करेंगे। जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है, चैप्टर नंबर 7 आता है और चैप्टर नंबर 8 आता है। ऐसे इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन सब क्या है, ज्यादा नंबर का है। वही तीनों पढ़ लेगा 50 नंबर ला देगा, बताओ 50 नंबर से ज्यादा ला देगा, तो इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब आइए, हम सब शुरू करते हैं कल से मैथ का चैप्टर, और साइंस भी इसी प्रकार करेंगे, केमिस्ट्री बहुत खतरनाक तरीका से। और तो आइए और पढ़िए। साढ़े कितना बजे टाइम रहेगा, 8 बजे से आता है, तो सबका 8 बजे आता है, तो क्लास तो शुरू होने में लगता है 8:30 हो जाता है, तो 8:30 से लगभग 9:30 का क्लास चलेगा, यही 1 घंटा का काफी है। रविंद्र भैया शाम तो बोले, शाम को बोले।